बॉय की शुरुआत में हम यहाँ पर लीसा और लियो को एक साथ तो देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस सीन चल रहा होता है। यहाँ पर लीसा को एक बेबी चाहिए था, लेकिन लियो को अच्छे से पता था कि ये लीसा की ख्वाहिश नहीं बल्कि ये उसके घर वाले की ख्वाहिश होती है। फिर यहाँ पर दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। इसके बाद में कुछ समय बीत जाता है, जहाँ पर बहुत रात हो जाती है। तो फिर लीजा लियो को रुकने के लिए कह देती है, लेकिन यहाँ पर लियो मना कर देता है एंड उसे एक इवेंट में आने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर उसे पूछती है, लेकिन तुम तो इवेंट में नहीं जाने वाले थे। लियो कहता है कि हाँ, शीन का बड़ा मन है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, तो फिर तुम भी वहां पर आ जाना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जहाँ पर लीजा हमें उन दोनों की शादी के बारे में बताने लगती है कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लियो को लीजा के लिए कोई इमोशनल फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हुई है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आ जाता है और वो उसे बताने लगती है कि मैंने सुना है आज की इवेंट में शीना आने वाली है और वो अब्रॉड से वापस आ चुकी है। लीजा तो उसे बताने लगती कि हाँ, मुझे लियो ने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उस इवेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर उस बेचारी को आसपास की आई हुई गेस्ट से कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही थी कि लियो और शीन आपस में डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन लीजा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता तब तक जब तक वो उन दोनों को साथ नहीं देखती है। एंड यहाँ पर दोनों साथ में ही आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस साफ साफ नजर आ रही थी और आए हुए सभी गेस्ट उन दोनों को एक परफेक्ट कपल मान रहे होते हैं। यहाँ तक कि शीन नीचे गिरने का नाटक तो करती है और लियो वहां पर उसे पकड़ लेता है और इसे संभालने लग जाता है। जहाँ पर उनके बीच की ये क्लोजनेस देखकर बेचारी लीसा को रोना ही आ जाता है और वह सोचने लगती है कि वाइफ इसकी मैं हूँ, मैं इतने सालों से अपनी पूरी लाइफ इसे डेडिकेट कर रही हूँ, इसके बाद में यहाँ पर उसे मेरी फिक्र कभी नहीं की, लेकिन शीन की फिक्र वो बहुत बेजाबा से करता है। एंड यहाँ पर वो उसे डिवोर्स का टेक्स्ट डालकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे वो बाहर चली जाती है, वो उसके और उसकी लाइफ के बारे में बहुत ओवरथिंक करने लगती है एंड उसका ध्यान आसपास में होता ही नहीं है। जहाँ पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक ट्रक आकर इसे टक्कर मार देती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही होता है, जहाँ पर वो एकदम पास में अपने स्कूल लाइफ में जा चुकी थी और उसकी बाजू में लियो बैठा हुआ था। यहाँ पर लीजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी लास्ट मेमोरी में उसे अच्छे से याद है कि एक ट्रक उसके पीछे से आ रही थी, जो उसे टक्कर मारने वाली थी। लेकिन यहाँ पर मरने की बदली तो लगता है एक बार फिर से उसका रीबर्थ हो चुका है। उसे लगने लगता है कि हो सकता है वो ट्रक वाला इंसिडेंट एक साथ नहीं हो और मैं अभी भी अपने स्कूल लाइफ में ही रहूं। लेकिन बाद में यहाँ पर वो डेट और सारी की सारी चीजें चेक करने लग जाती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि सचमुच उसका रीबर्थ हो चुका है। एंड यहाँ पर वो जान लेती है कि जो मिस्टेक्स उसने पास में की थी वो मिस्टेक अब वो वापस नहीं दोहराएगी। जहाँ पे वो अपने बुक्स और सारी चीजें लियो से ले लेती है एंड कहती है कि अब तक मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो आगे मिनी के साथ बैठ जाती है, जहाँ पे मिनी उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो लियो से हमेशा चिपकी रहती हो। लियो भी यहाँ पर गुस्से में आकर उठकर वहां से चला जाता है। दिल से मिनी उसकी नोट्स देखने लग जाती है, जहाँ पर लीजा अलग अलग तरीके से मैथ्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर रही थी, क्योंकि लीजा को पहले से ही वो सारी चीजें आती है। एंड यहाँ पर मिनी भी उसकी तारीफ किए जा रही थी। फिर बाद में यहाँ से वो लोग फूल से जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजा को अच्छे से याद होता है कि कुछ दिनों से क्या हमेशा से ही यहाँ पर लियो उसे सीकर टफ क्या करता है। लेकिन आज वो देख नहीं रहा, तो उसे लगता है कि शायद से वो गुस्से में आकर चला गया होगा। एंड यहाँ पर मिनी की कार आ जाती है, तो फिर मिनी के साथ में वो अपने घर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ये होता है, जो कि उसे मिनी की कार में बैठा है और देख लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है कि हर बार तो ये मेरे साथ जाया करती है और आज ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे दूर भाग रही है। फिर बाद में मिनी भी लीजा के घर से चली जाती है। लीजा की मम्मू से बोलने लगती है कि अब तुम आ ही गई हो तो तुम हम सब मिलकर लंच कर ले, हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है। तो बाद में वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। लीजा की मम्मी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि आखिर आज लियो तुम्हें छोड़ने नहीं आया। तो फिर लीजा से बोलने लगती है कि वो मेरा फ्रेंड है और क्लासमेट, वो मेरा कोई ड्राइवर नहीं है जो हर बार मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आएगा। तो उसके डैडी यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लगते हैं कि देखो, जो कुछ भी हो जाए तो मैं लियो का साथ हमेशा देना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या लियो के बीच में कोई भी अनबन हो, क्योंकि लियो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है। लीजा भी यहाँ पर मैंने सोचने लगती है कि उसके डैड को तो शुरुआत से ही एक अमीर लाना चाहिए था, जिसके साथ ना मेरी शादी करवा दे और उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, या मैं खुश रहूं या मैं ना रहूं। तो फिर यहाँ पर सीवी टेबल से गुस्से में उठकर वो जाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर मूलो फिर बात है लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर जी उनका फ्रेंड आकर इन्हें लंच के लिए पूछने लगता है। लीजा यहाँ पर लियो को देख लेती है, तो फिर मिनी कहते हैं कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें मिलकर जाकर लंच करना चाहिए। लेकिन लीजा यहाँ पर बहाना मारने लगती है
और मिनी को लेकर वहां से चली जाती है। जी यहाँ पर लोगों को कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कल से लीजा का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही वियर्ड होता जा रहा है, क्योंकि हमेशा वो तुम्हारे साथ रहा करती थी, लेकिन अब तो वो तुमसे दूर भाग गई है। कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं आ गया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इतना भाव नहीं खाना चाहिए, वरना लीजा मुंह मोड़ सकती है। तो फिर यहाँ पर लियो से कहते कि अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद में नेक्स्ट डे स्कूल में वो लोग आ जाते हैं, जहाँ पर कॉरिडोर में भी लीजा लियो को इग्नोर कर देती है और कैंटीन में भी लंच कर देते हैं लीजा। उसकी बाजी में ना बैठने के बदले कोई और बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर लियो को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आकर मिनी और लीजा ब्रंच करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि तुमने सिर्फ हम दोनों के लिए इतना बड़ा वाला रूम बुक किया है, क्या पक्का हम दोनों ही है ना? मिनी कहते हैं कि हाँ बाबा तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर लीजा कार में से लियो को और जी को आते हुए देखती है, तो वो मिनी पर चिल्लाने लगती है। मिनी कहती कि मैंने गलत क्या किया है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की ही तो कोशिश कर रही हूँ। आनिया से लीजा भी चाहने ही वाली थी कि तभी वहां पर जी और लियो आ पड़ते हैं। फिर इसके बाद में उन सभी के क्लासमेट्स वहां पर आ जाते हैं और आज ही उनका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जहाँ पे लीजा अपना स्कोर देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन लियो का एक्सपेक्टेड था कि वो उसे अपना स्कोर बताएगी, लेकिन यहाँ पे वो उसे कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे अब इसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे यहाँ पर लीजा अपना स्कोर बताने ही जाती है कि इतने में वहां पर शीन आ जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर शीन से कहने लगते हैं कि तुम वापस आ गई शूटिंग कर। और इधर यहाँ पे वो सभी लोग लीजा को इग्नोर कर देते हैं और इधर यहाँ पे वो लोग शीन को और लियो को एक साथ में पैरअप करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अब सभी के सामने तुम्हें कन्फेशन करना ही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। एंड यहाँ पर शीन भी लियो भी बाजी में आकर बैठ जाती है और ऐसे शर्मा रही होती है कि जैसे सचमुच वो दोनों डेट कर रहे हो। इसके बाद में लीजा यहाँ से वॉशरूम चली जाती है। दूसरा जैसे वो रेस्टरूम के बाहर निकलती है, सामने वो लियो को और शीन को देखती है, जहाँ पर शीन अपने लव को कन्फेस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर लीजा टकरा जाती है वीडियो से, तो फिर लियो भी इसे देख लेता है और वो शीन को अनइंटरेस्टेड बोलकर वहां से चला जाता है। जहाँ पर लीजा टेरेस पर खड़ी होकर सोचने लगती है अब मुझे उसके सामने इस बात को भी कन्फेस करना ही पड़ेगा। इतने में लियो यहाँ पर आ जाता है जो उसे रोता हुआ पाता है, तो उसे लगने लगता है कि शायद से लीजा का जो एग्जाम है वो बहुत खराब हुआ होगा, तो वो उसे कंसोल करता है। लीजा कहने लगता है कि ना तो करना बंद करो और यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि देखो अब जो हो गया हमें इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लियो कहता है कि जब एग्जाम से तब तुम बराबर से मेरे साथ थी, लेकिन एग्जाम्स होने के बाद तुम ये छोड़ रही हो, क्या तुमने मेरा यूज किया है? लीजा उसे समझाने लगता है कि देखो तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकती। इतना बोलकर वहां से वो उसके साथ रिश्ता खत्म कर देती है। तो फिर ईगो में भी आकर लियो से कह देता है कि ठीक है जाओ, जिसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। एंड यहाँ से बाद में लियो चला जाता है, जहाँ पर बेचारी लीजा रोने ही लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी और लियो साथ में बैठे होते। जी यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुमने ग्रुप चैट को देखा, सभी लोग यहाँ पर लीजा को पूरा पूरा बोले जा रहे हैं। लीजा भी यहाँ पर सभी के सामने उस ग्रुप चैट पर कह देती है कि मेरे और लियो के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तुम सबको लगता है कि मैं लियो को चेस करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई अच्छा कॉलेज चूज करने वाली हूँ जिसमें लियो तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बैठी थी, जहाँ मिनी का उसे कॉल आ जाता है। मिनी उसे बताने लगती है कि हमारे प्रोफेसर्स ने हमारी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी क्लब के अंदर, तो तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी इन्वाइट किया है। और टेंशन मत लो, वहां पर शीन आ ही नहीं सकती क्योंकि शीन वापस से अब्रॉड जा चुकी है। तो फिर लीजा वहां पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर अपनी रैंकिंग, स्कोर और तो और कॉलेजेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। मिनी यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि तुमने ऐसा ग्रुप चैट पर क्यों कहा था कि तुम वो कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाने वाली हो जिस कॉलेज में लियो होगा। एंड यहाँ पे लियो भी दरवाजे के अंदर आने ही वाला था, लेकिन वो लीजा के जवाब को सुनना चाहता था। लीजा यहाँ पर मिनी से कहने लगती है कि इतने सालों से मैं उसे चेस करती आई हूँ, लेकिन मुझे उसके साइड से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं ये चीज को खत्म करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर मिनी उसके लिए बहुत खुश होती है, हालांकि लियो इन बातों को सुनकर नाराज हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और मिनी अपने न्यू हॉस्टल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों के दोनों रूममेट से एंड लीजा की यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली थी। दूसरा यहाँ पर वो कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रही थी और उसे तभी ही एक्सप्रेस टूल से मैसेज आ जाता है कि उसका पार्सल बहुत जल्द ही डिलीवर होने वाला है। एंड यहाँ पर लीजा को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो आज का डेट देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि आज तो लियो का बर्थडे है, और उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में लीजा ने लियो के लिए स्पेशली प्रेजेंट लिया होता है, जो कि बहुत ही स्पेशल था। लेकिन यहाँ पर वो उसे रिटर्न पॉलिसी के लिए चली जाती है और रिटर्न करने के लिए कंपनी में कॉल लगा देती है, लेकिन कंपनी वाले उसे रिटर्न करने से मना कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर जी लियो से मिलने के लिए आ जाता है और उनसे बर्थडे विशेस करने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारा बर्थडे है लेकिन तुम आज भी उदास हो। लियो कहता है कि बर्थडे ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। तो फिर जी कहता है कि कोई बात नहीं,
बहुत जल्दी तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पे वो लीजा वाला गिफ्ट उसे दे देता है, जहाँ पे लियो को लीजा का गिफ्ट बड़ा पसंद आता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है अपने रूम में, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है लियो के असिस्टेंट का, और वो उसे रिटर्न गिफ्ट के लिए उसका एड्रेस मांगने लगता है। लीजा कहती है क्या तुम मुझे मेरा ही गिफ्ट वापस कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीजा लियो के लिए खुद ब खुद वो गिफ्ट लेकर गई थी, लेकिन लियो ने उस गिफ्ट को तो खोल कर तक नहीं देखा था और वो वहां से ही चला गया था गुस्से में। इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक रिटर्न गिफ्ट लीजा की यहाँ भिजवाने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर मिनी वो पार्सल को लेकर आ जाती है लीजा के पास में, एंड उसमें एक बहुत प्रीशियस सा ब्रेसलेट निकलता है। मिनी यहाँ पर उस ब्रेसलेट को देखकर कहने लगती है कि ये तो कस्टमाइज लगता है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन लीजा कह देती है कि मुझे ये नहीं पसंद है। तो फिर मिनी भी उसे बोल देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो ये तुम मुझे दे सकती हो। एंड यहाँ पर लीजा वो मिनी को दे देती है। जी और लियो यहाँ पे रस ले रहे थे, जहाँ पर जी लियो के हाथों में एक हेयर बैंड देखता है तो पूछने लगता है कि आखिर ये किसका, लेकिन लियो यहाँ पर कुछ भी जवाब देने से मना कर देता है। दूसरों यहाँ पर लीजा होती है जो कि पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर उसे हेल्पिंग का याद आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो जैसे ही ऑनलाइन इंटरनेट पर चली जाती है, शीन की तस्वीर आ जाती है और शीन के बालों में सेम वही रबर बैंड होता है। तो वो समझ जाती है कि लियो ने अपने हाथ में शीन का रबर बैंड पहना हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो खुद ब खुद भी अपना रबर बैंड निकाल देती है, जो कि डिट्टो उनकी तरह ही दिख रहा था। दूसरे दिन वो कॉलेज में जाती है, तब मिनी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें रबर बैंड निकालने की क्या जरूरत थी, ये रबर बैंड तो कितना अगली लग रहा है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है घर से उसके असिस्टेंट का, जो यहाँ पर शीजा को उसके घर की सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि इसकी डैड की कंपनी जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। फिर लीजा घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को झगड़ा करते हुए पाती है। एंड उसे यहाँ पर समझ आने लगता है कि लास्ट टाइम लियो की मदद से ही उसकी कंपनी एकदम सुरक्षित रही थी, लेकिन यहाँ पे वो लियो से मदद नहीं मांग सकती। एंड यहाँ पर उसकी डैड जो है वो लीजा को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन लीजा यहाँ पर उनसे कह देती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, और फिर बाद में वो वहां से जाने लगती है सारी पैकिंग कर कर, क्योंकि लीजा को वो सारी की सारी मिस्टेक्स वापस से नहीं दोहरानी थी, जिस वजह से वो अपनी पास्ट लाइफ में एकदम अपसेट और उलझी हुई थी। उसे इस बार अपनी लाइफ पूरा जीना था। इसके बाद में यहाँ पर मिनी और लीजा साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मिनी को उसकी बेस्ट लीजा का बर्थडे अच्छे से याद था। और ये चीज लीजा को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे खुद के मॉम डैड को भी ये दिन नहीं पता होता है, जहाँ पर वो लोग अपनी कंपनी की ज्यादा फिक्र करते हैं, अपनी बेटे से भी ज्यादा। और यहाँ पर मिनी उसे कहने लगती है कि तुम्हारा बर्थडे है आज, तो हमें तुम्हारा बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करना होगा। हालांकि लीजा को नहीं पता था कि आखिर मिनी के अलावा कोई उसका फ्रेंड होगा भी या नहीं। जिससे हम यहाँ पर देखते लियो को ताकि ड्राइव कर बेजन की ओर जा रहा था, और इसने ड्राइविंग 2 मंथ पहले ही सीखी थी और इसे लाइसेंस भी कुछ दिनों पहले ही मिला था। तो फिर यहाँ पर वो ड्राइव कर सोलो ट्रिप पर जा रहा था, जहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर उसे लीजा की बर्थडे में बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर लियो सोच पड़ जाता है कि मुझे इतने अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं है और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, और तो वैसे लीजा का बर्थडे तक नहीं आता, और वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगता और कह देता कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। दूसरे यहाँ पर लीजा के क्लासमेट्स आ जाते हैं उसे बर्थडे विश करने के लिए और उसे पार्टी मांगने के लिए, जहाँ पर लीजा भी उन्हें पार्टी में इनवाइट कर देती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरे बिना पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हो, मैंने रूम्स ऑलरेडी बुक कर रख चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जी लीजा से माफी मांगने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, लियो को कुछ मंथ पहले ही ड्राइविंग सिखाया गया था और वो सोलो ट्रिप पर निकल चुका है, वो भी बेजिंग के लिए, तो उसका आज रात तक रिटर्न लौट आ पाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन लीजा को भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अचानक से यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है लियो का, जो उसे रूम नंबर पूछने लगता है। जी यहाँ पर शॉक हो जाता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम नहीं आ पाओगे। फिर बाद में यहाँ पर आकर जी उन दोनों को ये गुड न्यूज देने लगता है, जहाँ पर लीजा मन में सोचती कि मेरे लिए गुड न्यूज नहीं बल्कि बैड न्यूज है। सभी लोग यहाँ पर लियो के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड शीन के साथ आने वाला है, क्योंकि शीन ने उस दिन पोस्ट तो डाला था उसकी हेयर बैंड जो है लियो के हाथों में। यहाँ पर जी लीजा से पूछता है कि तुम्हें भी लगता है कि लियो उसका हेयर बैंड बनेगा। लीजा कहते हैं कि पहने या ना पहने इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर से यहाँ पर सबके सामने क्लियर कर देता है कि शीन लियो की गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और हमें पास का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर शीन ने जानबूझकर वो हेयर बैंड वाला अपना फोटो डाला था, जिस वजह से सबको लगे कि वो तो तेज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्लियरली लियो से साफ साफ ये सारी चीजें हटाने के लिए कह देता है और सभी के सामने ये बात बता भी देता है। लीजा यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि वो मुझसे भी ज्ञान नहीं करता और शीन के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आखिर वो है किसके साथ, ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जी कॉल लगा लेता है लियो को और कहने लगता है कि लीजा को तुम्हारे और शीन की बात पता चली कि तुम दोनों डेट नहीं कर रही हो और खुश है कि हमारे पागल होकर यहाँ से चली गई। मैंने यहाँ पर जी को अपना वो बंद रखने के लिए कहती है।
लीजा यहाँ पर staircase से जा रही होती है तो लियो उसे वहां मिल जाता है तो उसे कहने लगता है कि कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रही हो। लीजा कहती कि नहीं नहीं, लेकिन वो वापस से भागने लगती है जहाँ पर वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, पर लियो आकर उसकी जान बचा लेता है। पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है एंड लियो से कहने लगता है कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें तुम मुझसे भी शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। बाद में यहाँ पर लीजा उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से उनका झगड़ा हो रहा था और अब वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। यहाँ पर लियो से कुछ ज्यादा पूछे इतने में मिनी का कॉल आ जाता है जो उसे केक कट करने के लिए बुला रही थी, तो फिर वो दोनों केक कट करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर बाद में वो दोनों साथ में अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अविनाशीन और लियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो वह यहाँ पर मिनी समझ जाती है कि लीजा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। लीजा यहाँ पर उससे बहुत खुसफुस कर बात करने लग जाती है। फिर बाद में बर्थडे केक आ जाता है जहाँ पर सभी लोग उसके लिए सॉन्ग गाने लगते हैं। वो में लीजा अपने विश मांगती है कि वो इस बार अपने मिशन पर ही रहेगी जो उसने सोच रखा है अपनी एक हैप्पी लाइफ का। फिर बाद में यहाँ पर केक कट करने के पहले ही लियो से लेकर चेरी से चला जाता है जहाँ पर लियो ने स्पेशली लीजा के लिए बहुत सारी चीजें अरेंज की होती है एंड उसने हर एक बिल्डिंग में लाइटिंग्स लगाई थी। और वो लीजा से कहने लग रहा है कि मुझे पता है तुम्हें रोमांस पे चीजें बहुत ज्यादा ही पसंद है और मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को इक्वलाइज करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी चीज बहुत समय से परस्यू करने का कोशिश कर रही हो और ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन अब तक तुम ये बंद कर सकती हो और हम एक साथ आ सकते हैं। लीजा को यहाँ पर पास की बातें याद आने लगती है जहाँ पर पास कैब में वो लियो के पास जाती तो थी, लेकिन वहां से लियो से इग्नोर करके एक जय बजता था। तो फिर यहाँ पे वो सोच लेती है कि लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे जो मैं इस बार दोहराना नहीं चाहती क्योंकि मौका मुझे हर बार नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे लियो को मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन लियो से कहने लगती तुम ना भूलकर नहीं जा सकती, मुझे रीजन सुनना है। लीजा उसे सारे रीजन बताने लगती है कि मुझे अपने करियर को फोकस करना है। तो लियो कहता है कि मैंने कहा तुम्हें कहा कि करियर छोड़कर मेरे साथ घूमो। लीजा कहती है कि देखो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है एंड यहाँ पर लीजा उसे ना बोलकर वहां से रिजेक्ट कर जाने लगती है। जहाँ पर वो लोग जब रूम में आते हैं तो सभी को लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग होटल रूम में सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन सब के घर बहुत दूर होते हैं और उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर लियो आ जाता है लीजा के दरवाजे पर जोर से चलने के लिए कहता है। लीजा कहते हैं कि मैं तुम्हें साफ साफ कर रिजेक्ट कर दिया था। लियो कहता है कि मैं भी तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। फिर बाद में ट्रेन से वो लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं। लीजा से कहते कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि ग्रैंडपा ने अगर हमें साथ में देख लिया तो वो कुछ और ही समझ बैठेंगे। लियो कहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लीजा कहते कि ज्यादा मत बुला करो और इतने में वहां पर उसी ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर लीजा अपना मुंह छुपा लेती है उसकी जैकेट में, लेकिन उसकी ग्रैंडपा जो है उसे पहचान लेते हैं जो कि उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लियो और उसे ग्रैंडपा मिलकर बड़े अच्छे से एक चाइनीज गेम को खेल रहे होते हैं एंड यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को लियो बड़ा पसंद आता है। दूसरा यहाँ पे लीजा को याद आता है कि क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स जो भी कुछ उसने लियो के साथ सॉल्व किए थे वो सारी की सारी चीजें यहीं पर रखी हुई है और लीजा नहीं चाहती थी कि लियो उसे देख ले क्योंकि लीजा ने उसके पास स्टिकी नोट्स में कई सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है एंड लियो फाइनली वो सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर वो स्माइल करने लगता है एंड लीजा को एम्बैरेस भी होने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वापस से स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए चली जाती है जहाँ पर लियो से हक करने लगता है, लेकिन लीजा अपने आप को कंट्रोल करते हुए मन में बोलने लगती है कि मुझे एक बार वापस से इसके प्यार में बुद्धि नहीं बनना है और वो उसे अपने आप से दूर कर देती है और वहां से एक हार्ड डिसीजन बना के वहां से चल पड़ती है। फिर बाद में यहाँ पे वो घर पे रहता है जहाँ पे लियो को कॉल आ जाता है सी का और वो उसकी प्रोग्रेस के बारे में उसे पूछने लगता है एंड वो उसे आइडियाज देने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट लियो यहाँ पर पहुंच जाता है लीजा के यूनिवर्सिटी में एंड सभी लोग यहाँ पर लियो को देखकर इसकी तारीफ करने लगते हैं। मिनी भी यहाँ पर लीजा को अकेले छोड़ चली जाती है एंड वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर लियो उन सारे क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। लीजा उस सोसाइटी से एक्सप्लेन करने लगती है एंड बोलती है कि मैं बहुत जल्दी इन सबको फेंकने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। लियो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ एंड यहाँ पर गार्ड्स के बिलवा का वो सारे पेपर्स ले जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पे वो उसे लंच के लिए इंसिस्ट करता है। लीजा भी यहाँ पर लंच पर आने के बाद मन ही मन सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तो ये इतना केयरफुल नहीं था और इतना प्रोटेक्टिव नहीं था, तो अब क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं जब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो बाद में यहाँ पर लीजा रेस्टरूम चली जाती है जब वो जैसी ही बाहर आती है उसका सीनियर उसे दिख जाता है और सीनियर उसे राइट ऑफर करता है। लीजा हाँ बोले इसके पहले लियो अगर लीजा का हाथ पकड़ कहता है कि वो मेरे साथ आई है एंड सीनियर को लगने लगता है कि वो लोग तेज कर रहे हैं। लीजा भी उसे बोलने लगती है कौन सी हरकत है जो हम अभी कर रहे हो, उसे लग रहा होगा कि हम डेट कर रहे हैं। लियो कहता है कि इसमें बुरी बात कौन सी है, डेट कर रहे हैं तो लगता है लगने दो एंड यहाँ पर वो लीजा को किस करने लग जाता है जहाँ पर लीजा पहले तो इसे अपने आप से दूर करना चाहती थी लेकिन यहाँ पर वो भी इमोशनल होकर उसे किस करने लगती है और मन में कहने लगती है कि लाइफ में हमेशा ट्रैजिक इवेंट्स क्यों होते रहते, जो चीज मैं करना चाहती हूँ उसका हमेशा उल्टा ही होता है।
इसके बाद में यहाँ से वो लीजा का फोन ले लेता है और तो और उसका पासवर्ड अनलॉक करता है एंड कहता है कि अभी तक तुम्हारे फोन का पासवर्ड मेरा बर्थडेट भी है। और लीजा को याद आता है कि वो चेंज करना ही भूल गई थी। फिर बाद में लियो अपने आप को ही अनब्लॉक कर देता है एंड कहता है कि याद रखना गलती से भी मुझे ब्लॉक मत करना। फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिनी और लीजा क्लास में होते हैं, जहाँ पर बिनी उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये पूछने लगती है, लेकिन लीजा उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। फिर बाद में जी और लियो भी साथ में होते, जहाँ पर जी उसे कहते हैं कि लगता है मेरा प्लान काम आने लगा है। लियो कहते हैं कि ज्यादा बकवास करना बंद करो। यहाँ पर शीन आदि तो है, लेकिन यहाँ पर लियो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। साथ साथ ही वही काम करता है। फिर बाद में यहाँ पर लेक्चर शुरू हो जाता है, जहाँ पर जी की दी हुई आइडिया के तौर पर लियो भी इस लेक्चर में बैठ जाता है। लीजा कहती है कि तुम्हें पता है ना ये डॉक्टरों वाला लेक्चर है, तुम्हारा फुटबॉल मैच का नहीं। तो वो कहता है कि वो अच्छे से पता है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कंप्लेंट देने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर भी यहाँ पर लियो को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लास में इतना हैंडसम लड़का है। तो फिर लियो भी कहता है कि मैं एक्चुअली इस क्लास का नहीं हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कंप्लेंट देने आए हो। लियो बोल लगता है गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन ना फ्यूचर गर्लफ्रेंड जरूर है। एंड बाद में यहाँ पर प्रोफेसर उनके साथ में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर लिसा लियो को लेकर वहां से जाने लगती है। एंड लियो यहाँ पर लिसा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया होता है, जो कि फोन था, क्योंकि लिसा का फोन जो है वो ऑलमोस्ट खराब ही हो चुका था। लिसा वो फोन लेने से मना कर देती है, ये बहाना देती हुए कि इसके फोन का बैकअप नहीं है, लेकिन लियो को कम चुटकियों में कर बैठता है। एंड लिसा को याद आता है कि उसके फोन में सिर्फ और सिर्फ लियो की ही फोटोज है, तो वो उसे डिलीट करना शुरू कर देती है। एंड लियो पीछे से उसे कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता तुम क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हारी गैलरी बहुत पहले ही देख रखी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फोन में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही फोटोज है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट लीजा पर लेबोरेटरी में होती है, जहाँ पर लियो आ जाते हैं। एलिसा को तब पता चलता है कि लियो की जो फैमिली है ये पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी ऑन करती है। एंड यहाँ पे लियो एक बिजनेस चेक करने आया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो वो मेन रीजन पिज्जा की वजह से आया था। फिर बाद में वो सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक प्रोफेसर होते हैं जो लीजा के सामने बदतमीजी करने लगते हैं। एंड लीजा यहाँ पर उनसे बहुत अनकंफर्टेबल थी और वो लीजा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हालांकि प्रोफेसर वैंग उस प्रोफेसर को ऐसा करने से मना तो करते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। और तो यहाँ पे लियो को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर को ही मारने लग जाता है। लीजा को लेके वहां से चला जाता है, जहाँ पर लीजा उसे थैंक यू कहती है। लियो भी लीजा को बोलने लगता है कि बस थैंक यू, तुम्हें लगता है बस थैंक यू से काम चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि प्लीज, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा ही मेहनत की है मुझे परस्यू करने में, लेकिन मैं ये था वो जिससे इतना भाव का है, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका देकर देखो, हमारे बीच ये चीजें हैं वो सॉल्व हो सकती है और इस बार मैं तुम्हें परस्यू करूंगा। लीजा भी यहाँ पर समझ पा रही थी कि लियो बहुत ज्यादा ही हाईली उसकी लव में पड़ चुका है, तो फिर यहाँ पर वो उसे टाइम देने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे अपना एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उनका एग्जाम बहुत ही खराब गया होता है। लीजा तो चली जाती है, लेकिन मिनी को यहाँ पर लियो का कॉल आ जाता है, जो कहने लगता है कि प्रोफेसर ली के बीच में और लीजा के बीच में कुछ अनबन तो नहीं हुई। एंड मिनी समझ जाती है कि उस दिन लंच के समय पर कुछ तो हुआ होगा। फिर वो घर आकर लीजा को सब कुछ पूछने लगती है एंड लीजा उसे सब कुछ बताने लग जाती है। मिनी कहती है कि लियो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर जाए, क्यों ना तुम ही उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन मन ही मन लीजा कह रही होती कि अगर उसने ऐसा एक बार फिर से किया तो अपनी फ्यूचर की लाइफ को खराब कर दे बैठेगी। यहाँ पर लीजा जो है उसके कॉलर टेक्स्ट को इग्नोर किए जा रही थी। फिर वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ने लगती है, जहाँ पर लियो भी आ जाता है। लीजा उठने वाली थी, लेकिन लियो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लीजा को यहाँ पर किसी चीज में डिफिकल्टी हो रही थी, तो लियो पीछे से आकर उसकी हेल्प करने लगता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जी और लियो आपस से बात कर रहे होते हैं लीजा को लेकर, जहाँ पे लियो जी से कह रहा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि लीजा वापस से मुझे एक साथ एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उस दिन क्लब में मैंने उसकी बातों को सुन लिया था कि वो मुझ पर गिव अप कर रही है। जी कह रहे थे कि सही कर रही है वो, एक तो तुम उसे बाहर नहीं दिया करते थे, ऊपर से सबको लगता कि तुम मशीन डेट कर रहे थे, जिसका आज तक तुमने खुले में किसी को रिप्लाई नहीं किया, तो फिर उसे ऑब्वियसली लग रहा होगा कि तुम दोनों भी डेट कर रहे हो। एंड लियो को यहाँ पर लगने लगता है क्या पता मेरे और उसके बीच में कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है, जहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है लियो का, जैसे कह रहा था कि प्लीज एक बार आकर मुझसे मिल लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पेजिंग जाने वाला हूँ और वहां से मेरा एक बार वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीजा से कहते हैं कि तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, चले जाओ ना, मुझसे मिलने की आके तुम्हें क्या जरूरत है। एंड यहाँ पर वो उसको कॉल कर देती है। फिर बाद में रात भर बैठकर ड्रिंक करने लगती है इस गम में कि उसे लियो चाहिए, तो लेकिन वो लियो को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपना हैप्पी फ्यूचर जो बनाना है। फिर लियो यहाँ पर कॉल करके उसे कहते हैं कि नीचे उतरो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ, लेकिन लीजा नीचे उतरने से मना कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लियो कहता है कि जब तक तुम आओगी नहीं तब तक मैं नहीं जाने वाला, और फिर लीजा को नीचे जाना ही पड़ता है।
इसके बाद में यहाँ पे वो जैसे ही उसे मिलने आती है वो उसे हक करना शुरू कर देता है और वो समझ जाता है कि लिजा कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी है। फिर वो उसे लेकर कॉल में बैठ जाता है और इसे रीजन पूछने लगता है। कह रहे कि देखो तुम मुझे बस रीजन बता दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं बस वो रीजन जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर लिजा अलग अलग रीजन दिए जा रही थी कि वो हमारे बीच की एज गैप कुछ ज्यादा ही है। लियो कहते कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे से बच जाएगा। फिर लिजा यहाँ पर अपने डैड का रीजन देने लग जाती है। तो इसके बाद में यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिजा से हमेशा हमेशा के ना बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद में यहाँ पे लियो घर पर आ जाता है, जहाँ पर इसकी मॉम ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया था। लेकिन यहाँ पे लियो अपनी मम्मा को साफ साफ कह देता है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा या किसी के साथ शादी करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लीजा हो सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम भी सोचने लगती है कि लगता है मुझे लीजा से मिलना ही पड़ेगा। एंड वो यहाँ पर चली जाती है लीजा से मिलने के लिए, जहाँ पर उसको लीजा बहुत पसंद आती है अकॉर्डिंग टू हिज ब्यूटी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा को लगने लगता है कि लगता है ये आंटी मेरे पर पैसे फिकर मारेगी ताकि मैं इसके बेटे को छोड़ दूं। कोई बात नहीं, वो पैसों को एक्सेप्ट कर लूंगी। एंड आंटी यहाँ पर उसे 10 मिलियन का कार्ड देने लगती है, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ डेट करने के लिए। लीजा यहाँ पर कार्ड वापस से नीचे रखकर मना कर देती है। आंटी वो समझाने लगती है, लेकिन लीजा साफ साफ उन्हें मना कर देती है। दूसरे यहाँ पर हम शीन की मम्मा को भी देखते हैं, जो साइड से देख रही थी। एंड कहने लगते कि लेकिन लियो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। शीन कहते कि बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा, आप बस देखती जाओ। इसके बाद में लीजा वहां से जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा था, और कोई और नहीं बल्कि लियो था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लियो है। फिर लियो बाम्बो से कहने लगते कि जाने दो, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता हूँ। तो फिर मैं इस बार तुम्हें अपना एज अ फ्रेंड रखकर रहूंगा और हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। इसके बाद में यहाँ पर हम उसके ग्रैंडपा को देखते जहाँ पर लिसा उनके साथ बैठी थी, और उनके ग्रैंडपा लियो के बारे में पूछने लगते हैं, समझाने लगते कि देखो मेरे अकॉर्डिंग लियो तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट है। और यहाँ पर लीजा को भी हर एक बात याद आने लगती है, जहाँ पर जिस तरीके से लीजा लियो को परस्यू करने की कोशिश कर रही थी, ठीक अब ऐसा अपोजिट हो रहा है। जहाँ पर लियो लीजा को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, वह यहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स को समझने का कोशिश करने लगती है। दूसरे यहाँ पर वो सब लोग पार्टी में होते, जहाँ पर शीन अपने लव को लियो से कन्फेस कर रही थी। और यहाँ पर मिनी होती है जो साइड से रिकॉर्ड कर रही थी। लू यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि ऑलरेडी मेरे पास कोई है जिससे मैं तैयार करता हूँ। यहाँ पर लीजा होती है जो लियो को कॉल कर कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लियो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली वो लीजा का बॉयफ्रेंड बन चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक बीच पर चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही पीसफुल जगह होती है। एंड बाद में यहाँ पर लियो से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे नाराज नहीं करेगा। एंड ऑफिशियली यहाँ पर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जहाँ पर लियो उनकी फोटोज को लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने वाला था, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है और उसे कंडीशन देती है कि मैं इस रिलेशनशिप को अंडरग्राउंड रखना चाहती हूँ, और हाँ मैं पब्लिकली तभी करूंगी जब हमारी बात कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से वो चारों के चारों लोग चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, जहाँ पे शीन भी उनके साथ आई होती है। एंड जीन यहाँ पर अच्छे से नोटिस कर रही थी कि लियो और लीजा कुछ ज्यादा ही क्लोज है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग टेल सम लिखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने विशेष को एक रेड कलर के स्ट्रिप पर यानी कि मोटे से रिबन पर लिखते हैं और ट्री से टाई कर देते हैं। एंड लियो यहाँ पर लीजा को उठा देता है ताकि वो अपने इस विश को उस ट्री की नोट को कर सके। यहाँ बोबा मशीन आ जाती है लीजा से बात करने के लिए, जो उसे और पतंग बातें बोलना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगता है यो तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तो फिर उसे तुम्हें प्रपोज कर देते हैं, रिंग तो दी होगी। लीजा कहती कि फिलहाल तो मेरे पास कोई रिंग है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर शीनू से कहने लगते कि देखो तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी तुम वाइफ तो बिल्कुल नहीं बन सकती। एंड ये वाली बात सुनकर लीजा को बहस की बात याद आती है, क्योंकि सचमुच यहाँ पर वो एज अ वाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वो यहाँ पर अपसेट होने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर लीजा पर उदास थी, और तो और लियो समझ गया था कि शी ने जरूर कुछ किया होगा, तो यहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है। फिर बाद में यहाँ पूरा घर पे चले जाते हैं, जहाँ पर लियो को लग रहा था कि लीजा उसे अंदर इन्वाइट करेगी, लेकिन वो मना कर देती है एंड कहती है कि ग्रैंडपा मेरी दोनों टांगे तोड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर लियो होता कि कहता है कि देखो हम तुम्हारे घर तो नहीं जा सकते, लेकिन ना हम मेरे घर जरूर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग लियो के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लीजा डरी हुई सी थी। लियो कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ करने वाला हूँ।
लीजा को यहाँ पर लगने लगता है कि उसके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट सभी के सभी चीजें लियो के यहाँ पर हो सकती है, तो वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है एंड लियो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। फिर बाद में उनकी बीच की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लियो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, जहाँ पे लीजा को पास की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर लीजा लियो के लिए कुछ ना कुछ बनाकर तो लाती थी, लेकिन लियो को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, जहाँ पर लियो खुद ब खुद लीजा के लिए कुकिंग कर रहा है। यहाँ पर डिनर करते टाइम लियो उससे वापस से रीजन पूछने लग जाता है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद मुझे अब इसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे लियो इस रिबन वाली चीज पर विश्वास करेगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ कह नहीं पाती है। इसके बाद में वो लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे पहली बार कहाँ पर देखा था। एंड लीजा उसे वो दिन याद दिलाने लगती है जिस दिन फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, और तो यहाँ पर लीजा ने फर्स्ट टाइम लियो को वहां पर देखा था, तब से वो उसे पसंद आने लगा है। फिर बाद में लियो भी उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें उस दिन नोटिस किया था। लीजा यहाँ पर सहमी सहमी सी हो जाती है, जहाँ पर लियो उसे अश्योरेंस देता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डबल डेट कर जाऊँ या फिर मैं तुम पर चीट करूंगा तो फिर भूल जाओ, और अगर मैंने तुम्हें कभी भी उदास किया या तुम्हारे खिलाफ में कभी भी कुछ उल्टा कहा तो तुम मुझे तुरंत छोड़कर चली जाना, लेकिन मैं वादा करता हूँ ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिजा अपना फोन देख रही होती है, जहाँ पर उसे पास की बात याद आती है कि कल का दिन तो वही है जहाँ पर मिनी का एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से हमारी शुरुआती एपिसोड में जहाँ पर लिजा का रीबर्न हुआ था, तब मिनी को देखकर बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो गई थी। तो फिर यहाँ पर मिनी को कॉल कर कहने लगती है कि तुम अपने डैड को कल की बिजनेस ट्रिप पर जाने से मना कर दो, और तुम्हें भी उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लिजा कहती है प्लीज मैं बस तुमसे लाइफ में एक ही चीज मांगती हूँ और वो तुम प्लीज पूरी कर दो। एंड मिनी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद में लीजा मिनी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर शेन लियो को अपने साथ बुलाती है, लेकिन लियो तो वहां पर होता नहीं है। फिर बाद में मिनी यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि आज वो यहाँ पर नहीं आया, ये कह के कि वो बिजी है, लेकिन लगता है वो शीन के साथ बिजी है और तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड मान रही हो। तुम्हें पक्का पता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लीजा यहाँ पर मन में सोचने लगती है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लियो तो दिखा नहीं है, लेकिन शीन ऐसे थोड़ी ना किसी को भी बुला सकती है। एंड वो यहाँ पे सोच पड़ जाती है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ निकला तो मैं लियो को तुरंत ही छोड़ दूंगी। यहाँ पर मिनी लीजा को घर पर रखकर कंसोल करती है, लेकिन लीजा अपने आंसू को कंट्रोल करती है और मिनी के जाती यहाँ पे वो बहुत सारी नदियां बहाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। दूसरा यहाँ पे लियो सचमुच शीन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर वो शीन से कह रहा था कि हमारे बीच बस ये एक बिजनेस डील है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करो। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे बहलाने फुसाने लगती है, लेकिन लियो वहां से चला जाता है। लीजा और मिनी यहाँ पर क्लास में थे, जहाँ पर मिनी को घर से कॉल आ जाता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो चुका है। लीजा यहाँ पर मिनी से कहती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, मैंने तुमसे कहा था कि अपने डैड को उस ट्रिप पर नहीं भेजने के लिए। मिनी कहते कि मैंने भी उनसे ना कहा था, लेकिन वो यहाँ से सीरियस से गिरे है। लिसा यहाँ को समझ जाती है कि कोई एक्सीडेंट होना है तो वो जरूर होकर जाएगा, वो उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर लिसा मिनी को इस पर कंसोल करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसके और लियो के बाद में पूछने लगती है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, और तो यहाँ पर जहाँ पर लिसा रो रही थी, लियो यहाँ पर उसे घर की नीचे था, जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर उसे पिलाया जा रहा था, लेकिन लिसा नीचे उतरने का नाम भी नहीं ले रही थी, और तो जी भी लिसा को बुला रहा था, लेकिन लिसा उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। जी फिर लियो को वहां से जाने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है, जो कि लियो के ऊपर चिल्ला उठती है एंड कहती है कि अगर किसी और के साथ ही रहना था तो फिर मेरी फ्रेंड के पीछे की पड़े थे कब से कि उसकी लाइफ तुम बर्बाद करने पर तुले हो। यहाँ पर लियो समझ जाता है कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वह जी और लियो आपस में बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लियो से सारी बातें बताता है एंड जी समझ जाता है कि एक बार फिर से उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है। एंड लियो को वो एक सीरियस स्टेप उठाने के लिए कहता है, जिससे वो लीजा को यकीन दिला पाए कि अभी भी इसके दिल में लीजा ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो बाद में यहाँ पर हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिसा जा रही थी एंड उसके डैड से मिलने के लिए आ जाते हैं एंड उसके डैड की हालत बहुत खराब थी। उसके डैड लिसा के लिए गिफ्ट भी लाए थे और उसे इसके साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन लिसा उन्हें मना कर देती है। फिर बाद में उसके डैड लिसा से पैसे मांगते हैं। लिसा कहते हैं कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे। उसके डैड उसे बोल रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए, मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें पाला पोसा है और अब जब मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे ठुकरा रही हो।
दूसरा हम यहाँ पर लियो को भी देखते हैं जो अपने घर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जा रहा था मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए। उसकी मॉम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है एंड कहती है कि तुम पक्का श्योर हो कि लीजा ही वो लड़की है। लियो कहता है कि हाँ मॉम, मैं अपने डिसीजन को लेके एकदम श्योर हूँ और मुझे आज ये चीज लीजा को प्रूफ करनी ही होगी। तो उस यहाँ पर उसके डैड तो लीजा पर चिल्ला ही जा रहे थे और उनके बीच में तानाबानी होने लगती है। लेकिन इतने में उसके डैड को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर उसके डैड का फ्रेंड चाकू भी लेकर आया था और वो लीजा को यहाँ पर गुस्से में आकर मारने वाला था कि इतने ही टाइम में लियो बीच में आ जाता है जहाँ पर वो चाकू लियो को लग जाती है। फिर वहां में गार्ड्स आते हैं जो उन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं और लीजा यहाँ पर लियो को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ पर वो उसे लेकर बहुत टेंशन में थी। लियो यहाँ पर लीजा से कहते हैं कि लगता है तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो। लीजा उसे बोल जाती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है बस इसके लिए। फिर यहाँ से वो जाने लगती है जहाँ पर लियो को पेन होता है तो फटाक से वो पाकर आ जाती है उसे देखने के लिए। एंड लियो से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। एंड यहाँ पर लियो से जाने ही नहीं देता। बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें लगता है मेरे और शीन के बीच में कुछ भी हो रहा है तो मैं खत्म करना चाहता हूँ ये सब। मैं उसके बीच और मेरे बीच का बिजनेस रिलेशन भी खत्म कर जाओ क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं जिसके बाद में यहाँ पर लीजा फाइनली सोच लेती है कि उसे लियो को सब कुछ बता रही होगा एंड यहाँ पर लियो से कन्फेस कर देती है कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। लियो कहता है कि यानी कि रीबर्थ। लीजा बोलती है कि तुम इतना सरप्राइज आज क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर लियो बोलता है कि मुझे तुम पर पहले से ही डाउट था कि तुम्हें हमारे एग्जाम के पेपर्स पहले से ही पता थे और डिफिकल्ट वाले समझो तुम सॉल्व कर पा रही थी, तुम्हें खाना बनाना आना था, तुम्हें स्टॉक की चीजें पता थी, तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें पता थी जो कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आगे पास्ट लाइफ में इतना बुरा था क्या। एंड लीजा यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगते कि उनके बीच में क्या क्या हुआ था एंड लीजा की जान कैसे गई थी। लियो को यहाँ पर अपने आप पर ही शर्म आने लगता है लेकिन वो उसे कहता है कि देखो अब मैं शायद से बदल चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें शीन के लिए ये सारी ट्रीटमेंट दूंगा। फिर ऐसा कहती कि जो भी हो, लेकिन मैं वापस से उन सारी सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहती, इसलिए आज मुझे ये सब यहीं पर खत्म करना है। लेकिन यहाँ पर उसे आगे कुछ लीजा बोले लियो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। लीजा भी यहाँ पर उसे किस बैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा कहती है कि देखो कुछ भी हो लेकिन फ्यूचर को मैं बिल्कुल नहीं बदल सकती। लियो कहता है कि हम बदल सकते हैं एंड यहाँ पे लियो उसे रिंग के साथ में प्रपोज कर देता है। लीजा को यहाँ तक वो ये भी कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कंपनी सारी की सारी चीजें शादी से पहले तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि तुम्हें एक सिक्योरिटी मिले कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लीजा उसे कहने लगती कि मुझे तुम्हारी बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी या फिर पैसे या कंपनी या शेयर्स कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस लाइफ लॉन्ग तुम्हारा साथ और तुम्हारा लव चाहिए जो कि मुझे मेरे पास लाइफ में नहीं मिला। एंड यहाँ पे वो उसके हाथों से वेडिंग रिंग को ले लेती है जहाँ पर लियो को लग रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर लीजा जो है वो सिंह के बॉक्स को ले तो लेती है पर उसे सॉरी बोलते हुए क्लोज कर देती है। एंड जो यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर लीजा से कहते हैं कि देखो ऐसा तो पक्का है कि तुम शादी करने वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड का जो पोजीशन है वो तुम उसमें रिजर्वेशन मेरा भी कर दो ताकि क्या है मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊँ। लीजा यहाँ पर हंसते हंसते उसे हाँ बोल देती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी हक करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो डिस्चार्ज हो जाता है जहाँ पर लियो सभी के सामने लीजा को बहुत अच्छे से प्रपोज करता है। वो उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आता है एंड नील डाउन कर उसे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज करने लगता है। लीजा कहती है कि हॉस्पिटल में याद है ना तुम्हें मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी हो, तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ और हाँ तुम्हें लाइफ टाइम में जो कहूँ वो करना होगा। लियो कहता है कि तुम जो कहोगी, तुम जब कहोगी तब मैं बोलूंगा, तुम जब कहोगी तब मैं चुप हो जाऊंगा, तुम्हारी सारी बातें मैं मानूंगा। यहाँ पर सी और मिनी भी उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। साथ साथ लीजा भी यहाँ पर लियो को हाँ बोल देती है एंड लियो यहाँ पर उसे उस रिंग को पहना देता है। लेकिन उसके बाद में टाइम जो है वो एक बार फिर से 5 बजाने लगता है यानी कि फ्यूचर में। एंड यहाँ पर लीजा को हम बेड पर देखते हैं जहाँ पर लियो उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पर धीरे धीरे लीजा की नींद जो है वो खुलने लग जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या चल रहा है और उसे लग रहा था कि शायद से क्या पता ये सारी चीजें बस एक सपना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो पास में वापस से जाकर आ चुकी है। एंड यहाँ पर भी चीजें पहले जैसी थी, कुछ बदला नहीं था। लियो यहाँ पर लीजा से माफी मांगने लगता है एंड यहाँ पर तो वो रोने भी लगता है। लीजा उसके आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है एंड लियो से कहता है कि मुझे माफ कर देना, एक्सीडेंट के बाद में मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली है और मैं बस तुमसे एक और मौका पाना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा वापस नहीं करूंगा जो कि तुम्हें हर्ट करे। एंड यहाँ पर लीजा हक करते हुए से एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।